यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन ने बिना कुछ बोले भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। वह जरूरी सामानों और मशीनों के निर्यात पर रोक लगा रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। थिंक टैंक GTRI का मानना है कि भारत को अब और समय गंवाए बिना चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ साझेदारी को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सोचिए, चीन का ये कदम भारतीय उत्पादन प्रक्रिया और महंगाई को कितना बढ़ा सकता है। कई क्षेत्रों में चीन एक प्रमुख सप्लायर है। ऐसे में इस तरह की रुकावटें न केवल उत्पादन लागत बढ़ाएंगी, बल्कि घरेलू बाजार में भी भारी संकट पैदा करेंगी। क्या रूस कर पाएगा मदद? यहां तक कि भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस भी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। रूस और चीन के बीच बढ़ते संबंध अब रूस के लिए भारत का बिना शर्त समर्थन करना मुश्किल बना रहे हैं। वर्तमान में पश्चिमी प्रतिबंधों और यूक्रेन युद्ध के चलते भारत को पूर्ण समर्थन देने की स्थिति में नहीं है। साथ ही रूस और चीन के बीच बढ़ते संबंध भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। समाधान क्या है? विविध साझेदारी। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। इन देशों से उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और EV कलपुर्जे मंगाना। आत्मनिर्भर भारत। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देकर देश में ही आवश्यक कलपुर्जों और मशीनरी का निर्माण शुरू करना। भविष्य के लिए योजना। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को अपनाना और अन्य वैकल्पिक बाजारों की तलाश करना। GTRI के अनुसार भारत को अब जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी को तेजी से मजबूत करना चाहिए। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और EV कलपुर्जों के लिए इन देशों पर निर्भर रहना चाहिए। आखिरकार चीन की यह ट्रेड वॉर रणनीति भारत के उद्योगों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन सही कदम उठाए जाएं तो इसे संभाला जा सकता है और चीन को भी होगा नुकसान। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, यह गहरे भू राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध का संकेत देता है। हालांकि चीन को भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि भारत को सप्लाई रोकने से उसके निर्माण और निर्यात प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अब समय है कि भारत तेजी से अपने कदम उठाए और जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करे। क्या आप मानते हैं कि भारत इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपट सकता है? अगर हां, तो इस खबर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें।